अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? जी आसिम अलंग। नूरानी सरकार, उनके बारे में क्या बताएं, दीवाने शाह के बारे में क्या बताएं, बलूचिस्तान के बारे में क्या बताएं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अचानक मैं जब यहाँ पे नूरानी क्रॉसिंग पे रुका हूँ अभी स्टे के लिए, चाय के लिए, और मैंने पहला शुक्र किया कि हम जिन नेमतों के लिए शुक्र नहीं करते, यहाँ के लोग उन नेमतों की शुक्र करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पानी का शुक्र होता है। यहाँ पे पानी भी एक नेमत है, और अगर आप बलूचिस्तान आओगे तो आप देखोगे कि पानी ये लोग बड़े तरीके से चलाते हैं। यहाँ की चाय क्या कहते हैं हंसे साहब? मस्त है चाय यहाँ की। काफ़ी अरसे बाद पी तो जाहिर है गाय के दूध की है, भैंस के दूध की नहीं है, तो वो भी एक मज़ा। और हम तो वैसे ही पागल हैं, बलूचिस्तान की हवा हमें छूती है और हमारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं और हम एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? आर्टिफिशियल चीज़ें खा खा के आप अक्सर आर्टिफिशियल हो गए। मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल चीज़ें देखें, पहाड़ देखें, ओरिजिनल गाय का, बकरी के दूध की जो है वो चाय पिएं। मेरे अंदर से शायद काफ़ी सालों से आपने नहीं पी होगी, लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ें खा खा के, मिनरल वाटर पी पी के आप मिनरल वाटर ही हो गए। बहरहाल हम जा रहे हैं दीवाने शाह के मेले पर, और उसके ठीक तकरीबन एक हफ्ते बाद हम जाएंगे नूरानी शाह के मेले पर। तो अभी दीवाना है और आपको मैं दिखाता हूँ हमारे साथ सीन क्या हुआ है। ये देखें, मैंने 150 को गधा गाड़ी से भी बदतर बना दिया है। हमारी गाड़ी, उस मैकेनिक को अल्लाह हिदायत दे, और गाड़ी हमें मिली नहीं और आसरे में सुबह तक रखा, और उसके बाद ये सब करने में, हमें बांधने में 2 घंटे लगे। इतना सामान है, आप सोच नहीं सकते हैं कि बाइक का अगला व्हील जो है वो यूं कर रहा है, और अल्लाह माफ़ करे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के बारे में बात करता हूँ कि अक्सर मेरे कुछ बहुत ही करीब के लोग हैं जो व्लॉग देखते हैं, हमेशा बोलते थे मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। इस दफ़ा मैंने बोला चलो दीवाने पे हम लोग जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किस पे, मैंने बोला गाड़ी पे। तो हम लोगों के लिए मैटर नहीं रखता है गाड़ी, बस या 70 या 150। अचानक गाड़ी का जो है पता लगा, और वो दोनों आए, बल्कि तीनों आए, और उन्होंने कहा कि यार गाड़ी नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने पिकनिक में आना था, ज़ियारत पे नहीं आना था। तो हम लोग अक्सर नेचर्स में फंस जाते हैं। मेरे अंदाज़ से शायद हम गाड़ी में ही नहीं पैदा हुए। गाड़ी एक सहूलत है, चाहे वो बाइक हो, चाहे 150 हो, चाहे जो है कार हो। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे लिए कभी भी कोई चीज़ मैटर नहीं रखी। जो चीज़ अवेल है उसका शुक्र करते निकलते हैं। हम लोगों ने इतना सफ़र किया बाइक पे, लेकिन कभी भी हम अपना कल नहीं भूलते हैं। जी हज़रत साहब, भूलना भी नहीं चाहिए। देखें, आप जब जिस दरवेशी के रास्ते पे होते हैं ना, वहाँ अप एंड डाउन तो आते हैं, आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही सबक जो है वो आम जिंदगी में भी चलता है। हम चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे दरवेश। लाल शहबाज के मेले आपने देखा, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किए कि ये क्या है, वो क्या है, इसके बारे में बताएं, वो बताएं। अरे भाई, मैं तो खुद यहाँ पे लोगों से इल्म लेने आया हूँ, इन जगहों से इल्म लेने आया हूँ, इन बुज़ुर्गों से इल्म लेने आया हूँ। मैं तो खुद एक जाहिल हूँ, आपके सवालों का क्या जवाब दूंगा। हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं जो आपने किताबों में पढ़ा, लेकिन मैं अभी तक सीखने आया हूँ। चाहे यहाँ पे कोई मलंग हो, चाहे यहाँ पे कोई भी हो, इन पहाड़ों में सीखना पड़ता है। मेरे अंदर से आप जैसे जो होते हैं वो एसी में बैठ के या 4 मास्टर करके या मास्टर करके जो सीखते हैं, अज़त ने 4 मास्टर किए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मुझसे सवाल नहीं करा करें, तनकीद नहीं करा करें, मेरी कोई औकात नहीं। मैं एक टके का आदमी, एक फ़कीर दरवेश आदमी, आपके सवालों का क्या जवाब दूंगा। लेकिन जिस दिन मैं अपनी आन पे आया, आप जैसा बंदा मेरे सामने बैठ नहीं सकता। लेकिन मौला अली का एक कॉल है कि जाहिल से बहस करने का मकसद है कि वो कभी मानेगा नहीं, और जब मानेगा भी तो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो मैं सर झुका लेता हूँ और एक स्माइल देता हूँ। मुझे किसी से भी जो है वो बहस नहीं करनी, ना किसी का सवाल का जवाब देना है। आपने नहीं देखनी, आप नहीं देखें, लेकिन सवाल नहीं करें, क्योंकि मैं इस उम्र में भी सीख रहा हूँ और आप मेरे अंदर से सब कुछ सीख चुके हैं। हज़रत साहब क्या कहते हैं? बस वो हम सीखे सिखाएं तो आगे चलेंगे। जो गुफ्तगू है इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हम यहाँ नूरानी क्रॉस पर हैं और चाय वाय पी है और कमर सीधी की है।
पापे से ही किए अपने। और उसके बाद जो है आगे 100 किलोमीटर हमने चलाना है, आधा सफ़र हम कर आ गए तकरीबन। और सुबह जब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो, अभी रात में भी जब पहुंचेंगे तो देखेंगे, अगर मलंग जाग रहे होंगे तो रात से ही वीडियो बनाएंगे, नहीं तो सुबह जब स्टार्ट करेंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मैंने लाल शहबाज पे जो है सबसे पूछा कि आप लाल शहबाज क्यों आते हो, और अब मैं आपको जो है एक नया एडवेंचर लेके आ रहा हूँ कि ये मलंग जो 1.25 लाख चलते हैं, इससे भी ज़्यादा चलते हैं, और बहुत सारे लोग जो है रास्ते में क्या देखते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी, उनकी फनकारी और उनके अंदर की क्वालिटी और उनका इल्म जो पैदल चल के चलते हैं, हम आपको हर वो चीज़ दिखाएंगे और उन्हीं की ज़ुबानी, जैसे मैंने लाल शहबाज पे उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताया था कि वो लोग क्यों आते हैं। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में कहीं। जी हाँ, चाय पीनी हो तो मुझे ज़रूर बोलना, मैं आपको लेके आऊँगा। और दूर चाय पीने आओगे? इनको पिलाऊंगा। अच्छा, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपने ओरिजिनल दूध की चाय नहीं पी और बहुत मज़ा आया। अब मैं आपको मिलवाता हूँ जिसने मुझे चाय पिलाई, ये मेरा दोस्त है और ये बलूचिस्तान में है और ये वेलकम करते हैं। बलूचिस्तान बहुत अच्छे लोग हैं, आप कभी आएँ तो आप ये देखें कि ये हाथों हाथ लेते हैं, आपकी तरह कैलकुलेशन नहीं करते। दुर्रे जी, ये गेट, ये बाप, ये चैप्टर 2008 में असलम बोटानी साहब ने बनाया था जब वो बलूचिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए थे, और 31 मई को इसका इनॉग्रेट किया था। और मैं हूँ अज़द अली, आपके सामने इसी दुर्रे जी पे। पता नहीं क्या बात है, हम आते हैं, हमारे अंदर की बत्तियाँ जो है वो ऑन हो जाती हैं और हम कह सकते हैं आई लव दुर्रे जी, और तो कुछ कह नहीं सकते, यही कह सकते हैं। एनी हाउ, तो ये दुर्रे जी है, ये बैठने का है, और मेरे बिल्कुल इस तरफ देखें तो आपको बंदा और बच्चे नज़र आएंगे तालीम का बोझ या तालीम देते हुए। तालीम जो बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा स्टेचू, 2 बच्चे और सर पे हाथ भी फेरना, और इतनी सारी किताबें। मेरी तो जान छूट गई पढ़ने से, फिर भी पढ़ता रहता हूँ, मगर वो वाली डिग्रियाँ उससे बेहतर है, मैं जान छोड़ मेरी अलग हो गई है। एनी हाउ, अभी मैं बैठा हूँ दुर्रे जी में और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हम पहुँचे। बीच में बहुत अच्छा रोड था, हम खुश हो गए, और जहाँ अच्छा रोड पहले था वहाँ पूरा रोड उखाड़ दिया और नया बना रहे हैं, और कुछ अरसे में ये भी अच्छा हो जाएगा। दुर्रे जी यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर और थोड़ा सा अंदर जाएं 2-3 किलोमीटर वो रहता है फासला। दीवाने शाह का मेले पे जा रहे हैं और लदे हुए जा रहे हैं सामान से, और ये हालत हो गई है। नहा धो के निकले थे और इस वक्त ये हाल हो गया, और रात के इस वक्त 10 बज रहे हैं। बाइक स्लो चल रही है 30-35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी कि आप खुद समझ लो कि सिर्फ 35 की स्पीड से या 30 की स्पीड से जो है वो मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि सामान इतना है कि हम आप और ज़्यादा बाइक तेज़ चला नहीं सकते। तो मिलते हैं आपसे दीवाने शाह के मेले पे आगे जाकर। शुरुआत से बाबा जी, वक्त शहर मदीना, बादशाही मेरे अल्लाह की, अल्लाह पाक की बादशाही के बाद अपने महबूब का एक मदीने का बादशाह बना दिया उसको। वक्त चलता है, मेरे आका के बाद अली बादशाह की बादशाही, उसका भी वक्त पूरा हो गया। उसके बाद मौला हुसैन की बादशाही आ गई शहर मदीने में। कूफा से उसको खत आते थे यजीद के, जा तुम हमारी बैत कर, जा तुम हमारी जंग कर। मौला हुसैन ने क्या, मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, मैं जंग ही तेरे से कबूल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या कय्यूम। अल्लाह खुद इंसानों को फरमा रहा है कि इल्म और हिकमत मैंने भूख में रख दी, इल्म और हिकमत मैंने भूख में रख दी। तुम शीरी में ढूंढते हो कहाँ पाओगे,
सुकून और इत्मीनान मैंने जन्नत में रख दी। तुम दुनिया में ढूंढते हो कहाँ पाओगे, रज़ा मैंने अपनी कनायत में रख दी। तुम मुझसे मांगते हो कहाँ पाओगे। मासूम तो मासूम होता है और सूम तो सूम होता है। मासूम तो मासूम होता है और सूम तो सूम होता है। मौला अली के मुनकरों को सींग नहीं लगे हैं, वो अपनी हरकतों से मालूम होता है। तेरी वतन दे बल्ले बल्ले सुन के, तेरी वतन दे बल्ले बल्ले सुन के, पक्षी वासा झुगियां लाइया। तेरा कख जितना नुकसान ना थी, ना घबरी सिर दे आसाइया। किले चार पटे दिया ढिल कई नहीं, असा केड़ियां कोठियां पाइया। वेले मान बाज जमीना दे, नहीं अज ताई सिरां ते चाइया। साधारणिया ते नहीं बहना, साधारणिया ते नहीं बहना, कदे ते मैं वस पौसा, सदा उजड़िया नहीं रोना। कदे फिक्र में तो सजना साराई, बच्ची के मियाँ लाडा लाडा देवाने की बुद्धि में तो कुर्बत वीर यारी में तो नित्य जो तो नारी, देवानी है लाल में तो थोड़ा साली, जो तो नारा अभी जिंदा हारा, पांच शिक्षक में तो सजना सारा। बच्ची के मिया डाला डाली, जात जाना जोगी बिटे बुल्ली करे सोगी, जात जाना चांदिया मिटे दर्द तुझा सांझे, नूरानी जो पानी मिटे रब तुझो सानी, नूरानी जो भाग्य मिटे वले तुझो भागी, नूरानी जो राहु तुझी होती आहू, राहु कभी छोटी मिट आजा तुझे मोटी। अली अली मौला मौला करना ये हर दम दम, दमा दम अली मौला मौला। दूजा इमाम ये हसन वसे हर दम, फिर मेरे मन मदद करे से सोना बारात पंतन, मांदे को सोना चढ़े वे शफा, तेरे दर ते आया मैं बेकस गदा, मेरी मुश्किल हल कर दे मुश्किल कुशा, फजल का नजारा करम की दुआ, अली अली मौला मौला करना ये हर दम दम, दमादम अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, ज़बारा कुशादम बना मैं करीब, के हफ्ते कली दे दुर्गंजे हकीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
रब्बिल आलमीन। सही दुरुस्त बगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फजल करम दुरुस्त बगो, हक बा फजल करम दुरुस्त बगो। इसमें अल्लाह जिसमें फकीर बना मैं पंतन, मुर्शिद को सजदा उस्ताद को ताजीम। यज़ साहब क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आए हुए तो मेले पे हमें ये दूसरा दिन जा रहा है या तीसरा कह लें, बट शुरुआत अभी तक हमने नहीं की। बहुत कुछ बनाया तो मैंने बोला स्टार्टिंग नोट जो है वो मैं करूं। और हम आए हुए दीवाने के उर्स पे और यहाँ पे चल रहा है मेला, और लोग मेले में भी आए हुए हैं, उर्स में भी आए हुए हैं। अब ये लोगों की अपनी नीयत है वो यहाँ आके क्या चीज़ कर रहे हैं। बहरहाल ज़ाहिरी तौर पे मेला है, हम भी वीडियो में मेले ही लिखते हैं। और यहाँ बेसिकली दीवाने का उर्स चल रहा है। ये उर्स तब शुरू होता है जब लाल का पहला फ़कीर जो है वो पैदल यहाँ पे पहुँचता है, तब से शुरू हो जाता है और जब तक आखिरी बंदा नहीं होता गुजर जाता है, जब तक ये चलता रहता है। इसका जो पीक सीज़न कह लें या पीक डेज जो होते हैं, दिन जो होते हैं, वो तकरीबन जो है वो रमज़ान से 4 दिन पहले यहाँ तक पहुँचना लोग शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो 14 दिन का है ये, और 14 रातें ये मुख्तलिफ़ जगहों पे गुजारते हुए नूरानी सरकार पे पहुंचते हैं। और उसके बाद वहाँ पर कुछ दिन क़याम करते हैं, 1-2 दिन, और उसके बाद चले जाते हैं। जो ओरिजिनल जो मलंग चलते हैं, जिन जो आप कह लें कि रजिस्टर्ड होते हैं। बाकी हर किसी की अपनी अपनी नीयत है। कोई 2 दिन में भी करता है, कोई 3 दिन में भी करता है, कोई 10 दिन में भी करता है, कोई 7 दिन में भी करता है, कोई 20 दिन में भी करता है। डिपेंड करता है कि वो रास्ते में क्या कर रहा है और किन किन जो मंजिलें या दरबार हैं, ज़ियारतें हैं, अजायबात हैं इस रास्ते के, उनको वहाँ वो ठहरता है और उनको गौर फिक्र में लेकर आकर और बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में तब्दील करने की कोशिश करता है, नया इल्म लेता है, या वो सिर्फ गुज़र जाता है खा पी कर और आगे अपनी मंजिल को पूरा कर लेता है। तो इस मेले में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सब चीज़ें बताएं जो मैंने अभी शुरू में बोली, कि लोगों से पूछें कि लोगों का शौक़ कैसे हुआ, लोग यहाँ कैसे आए। दीवाने शाह का वाहिद ऐसी जगह है इस पूरे मेले के दरमियान में जो अभी तक मुझे पसंद है कि यहाँ किसी चीज़ की कैद नहीं है। कैद से मुराद जहाँ आपका दिल चाहता है डेरा लगा लें, जहाँ दिल चाहता है आप बैठ जाएं, खाना पका लें। इर्द गिर्द के जो जंगल कह लें या पौधे कह लें या दरख्त कह लें वो भी मैसर हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। और नूरानी सरकार पे ये चीज़ें इसलिए नहीं है कि वहाँ ज़ाहिर धमाके के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। लाल साईं के भी धमाके के बाद से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो जितनी आज़ादी फ़कीरों को, मलंगों को यहाँ पर होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो और शायद मैंने अभी तक नहीं देखी। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ लोग सीखते भी हैं, लोग एक दूसरे से बुग़्ज़ भी करते हैं और शिर्क का भी सोचते हैं, और देखने वाले भी, और बहुत सारी चीज़ें। मैं यही कहूँगा आपसे, जब तक आप खुद उस चीज़ को जाने ना, उस चीज़ में रह कर देखें ना, जब तक आप कुछ ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, ना अच्छा ना बुरा। जो आपको अच्छा लगता है वो हर वक्त नज़र आएगा तो वो अच्छा नज़र होगा आपकी नज़र में। जो आपको पसंद नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो जब आप वो देखेंगे तो आपको वो बुरा ही नज़र आएगा। सोचें कि कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, उसमें मकसद क्या है, उसमें चीज़ क्या है, उसकी बेसिक को पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेला शुरू करते हैं यहाँ से, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं लाया हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा और अपने चाहने वालों को शेयर भी करेंगे। इसमें बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे और इसी के साथ एक सीक्वेंस भी चलेगी, राहे इश्क, या उसका नाम जो लास्ट टाइम रखा था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, और नई एपिसोड्स मैंने नए लोगों की बनाई हैं। तो चलते हैं और देखते हैं, अपनी आंखों से और कानों से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मैं आपका दोस्त आसिम मलंग। दीवाने के मस्ती में मस्त होके जो लोग आ रहे हैं, दीवाने के रास्ते में क्या कुछ देखा, उन्हीं की जुबानी उनकी बात। पहली दफ़ा लाउद पे कौन आया और 100 दफ़ा लाउद पे कौन आया और ज़िंदगी भर लाउद पे कौन आया, ये सब बताऊंगा। मैं हूँ दीवाने के मेले पे। दीवाना जो है वो सेकंड इनकी ब्रांच होती है। जब लाल शेवा से ये लोग चलते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, रास्ते में क्या होता है, हम बात करते हैं एक कराची के अपने दोस्त से। ये क्यों आए हैं, इनको लाउद कैसा लगा, अचानक बुलावा हुआ, क्या हुआ, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? सर सैयद गुलाम अब्बास शाह नाम है मेरा। जी हाँ, कब से आ रहे हैं?
वैसे तो नौरानी हम कई बार आए, शुरू से आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम है लाउथ पे। ये लाउथ के बारे में कैसे सोचा आपने? कुछ दोस्त हैं वो हमेशा जो आते रहते हैं, उन्हीं के साथ एक ये बहुत सुनते थे बहुत ज़्यादा कि यहाँ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा तजस्सुस हुआ। यानी कि आपके लिए एक मिस्ट्री था ये, बाकायदा, और ये मिस्ट्री देखना और समझना जरूरी था। बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कैसा लगा आपको? नहीं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। सुबह जो हम लोग रात को पहुँचे, ठीक है, बहुत ही ऐसा माहौल के मतलब सारे अनजान लेकिन फिर भी सब एक जैसे, एक दूसरे को जानने वाले। मतलब आप क्या कहते हो कि दुनिया के लोगों से और ये मलंगों में जो है वो फर्क है या नहीं है? बाकायदा फ़र्क है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया बसा के बैठे हुए कि यहाँ सारे एक दूसरे से अनजान है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के सबको बहुत पहले से जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सूफी के बारे में और दरवेशी के बारे में नहीं पता, आप कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे कि इनमें आके आपको कैसे लगा? बहुत इनको समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अच्छा, हाँ, इनमें इनके पास आपको बहुत एक पूरी सीधी सीधी लाइफ भी मिल जाएगी, और ना देखने को आओगे तो आप बोलोगे इनके पास कुछ भी नहीं है। और जब अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि इनके पास इल्म क्या होगा, ये तो ऐसे कपड़े हैं ऐसे कपड़े हैं। आप क्या कहते हो कि जिसके साथ बैठे कैसा फील किया? ये नहीं कह सकते, क्योंकि बेस पे जो है वो डिपेंड नहीं करते हम, क्योंकि इनका जो भी पहनावा है, लेकिन जब आप बैठोगे और इनको साथ जब ओपन करोगे, इनका आप इनसे जब खुलते हैं, तो फिर जो जितनी नॉलेज इनको होती है वो किसी फिर आम बंदे को नहीं होती। फर्स्ट टाइम जब इनके साथ बैठे तो आपको लगा कि इल्म इनके पास है? दर ये दरवेश हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर जो लाइफ स्टेबल लाइफ है उसमें से कट होके दोबारा इस तरफ आए। आप ये इस बात को मानते हैं कि ये ऊपर वाले का कोई मिस्ट्री है जो ये दरवेशी है? बाकायदा ऐसे ही है, और दरवेशी के पीछे बहुत कुछ है, उसी के पीछे सब कुछ है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। कम वखेरे विखाई जांदा है, कम लाज आए कम वखेरे विखाई जांदा है, ऐली ऐली मुँह कह के थोड़ी जी मिट्टी लके, ऐली ऐली मुँह कह के थोड़ी जी मिट्टी लके, हत्था नाल जानी तांदे घर ये बनाई जांदा कम लाज आए कम वखरे विखाई जांदा हूँ बेचे भावे कोल रखे तेनू कादा पाला, साडा बहलाल खुद मर्जियां वाला, अपने हिस्से दिए ता बेच बेच खाई जांदा कम लाज आए कम वखरे विखाई जांदा ऐली मुँह कह के थोड़ी जी मिट्टी लके, ऐली ऐली मुँह कह के थोड़ी जी मिट्टी लके, हथ नाल जानी तांदे घरियो बनाई जांदा कम लाज आए कम वखरे विखाई जांदा जाफरी स्कूल दी इतनी पढ़ाई जिन्ना बंदियां ने बीबी ज़हरा रुआई उन्ना बंदियां ते साथ।
अस्सलाम वालेकुम याली मदद। मैं हूं आपका दोस्त सासिम मलंग। मैं हूं दीवाने शाह पे। दीवाने शाह यानी कि बलूचिस्तान दुर्रे जी के पास। ये सेकंड स्टेप जो है वो इनका होता है लाउतियों को। और लाउतियों के बारे में आपको बताना चलूं कि लाउती जो होते हैं वो लाल शहबाज से पैदल चलते हैं। लाख, सवा लाख, 2 लाख तक हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं दीवाने शाह का व्यू का, दीवाने शाह के मौसम का। तेज़ हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और हर बंदा अपना निज़ाम संभालने के लिए बना रहा है और बड़ा एक एडवेंचर सिलसिला चल रहा है। और साउथी आ रहे हैं, जा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं। ये देखें, ये है नए नए आते सारे इनके सारे दोस्त इनको वेलकम करेंगे और फिर किस्से कहानियाँ सुनाएंगे। रास्ते की जो सारी मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में बताएंगे। तो बस ये सिलसिला चलता रहता है। ये खैमे बना रहे हैं। बस इनका थोड़ा सा सिलसिला ऐसा होता है कि यहाँ पे ये लोग आके ठहरते हैं एक आध दिन और बातें करते हैं, मुलाकातें करते हैं, किस्से सुनाते हैं। ये है 2 नदियाँ और क्या कहते हैं, यहीं से मुंह धोया जाता है, खाया जाता है और बर्तन धोए जाते हैं। पानी ये इस्तेमाल होता है। ये 2 ऊपर से चश्मे आ रहे हैं। हमारे प्याले के नाम से जो है वो दीवाने शाह की वीडियो पे आपको मिल जाएगा। प्याला आगे है, वो उसकी वीडियो मिल जाएगी। दीवाने शाह की पूरी हिस्ट्री, मिस्ट्री, यहाँ पे जितने हमने काम किए वो सब जो है वो आपको दिखा चुके हैं। हम मेला कवरेज है ये हम दिखाते हैं। ये है अज़्ज़त साहब की बाइक, गाड़ी ने रात को दिखा दी। तो हमारे लिए कभी भी मैटर नहीं होता कि हम गाड़ी में जाएं, बाइक पे जाएं। इस पे बहुत सारा सामान डाल के हम लोग ले आए। ये हमारा खैमा है जिसमें अज़्ज़त साहब सो रहे हैं और 2 साल से 3 साल से इसी खैमे को हम ले लेके घूम रहे हैं और इसी में आराम करते हैं, काम करते हैं, व्लॉग बनाते हैं और आपके लिए हर वो एडवेंचर चीज़ जो शहर से गायब हो गई है वो स्टार्ट करते हैं। ये खूबसूरत एक व्यू है, मौसम बहुत खूबसूरत है और अज़्ज़त साहब इस टाइम सो रहे हैं। रात भर का इन्होंने सारा सामान जो है वो लगाया, खैमा लगाया और हम लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ टाइम के लिए आराम एक दूसरे को देते हैं, काम संभालते हैं। दरवेशी और ये जो टूरिज़्म है इतना आसान नहीं होता है। इसमें अगर आपने यही सोच लिया कि कुछ नहीं है, कैसे हो आगा, ठीक है हो, सलाम। बस यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, बस एक दूसरे को देखते हैं, नारा मारते हैं, बातचीत करते हैं। हम बात कर रहे हैं दूसरे साल जो आया है अनस। अनस क्या कहते हो लाउत के बारे में, दीवाने के बारे में और ये वाली सारी चीज़ों के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जब ये जो रास्ता है आप इस पे आएंगे तो आपको पता लगेगा। आप घर पे बैठेंगे और ये मतलब शहर में ये चीज़ें आपको जो है वो यहीं पे समझ आएंगी। ये मलंग जो है इतने सारे हैं, ये क्यों घूमते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये सब जो है वो आपको यहाँ पे आके जो है वो पता लगेगा आपको। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ जो मलंग है वो उनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये लोग क्यों इस तरह घूमते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं। तो देखें, यहाँ पे जब आप आएंगे तो ही आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं भी जो है वो कभी भी इस तरह नहीं निकला था, लेकिन जब मैं निकला हूँ तो आज माशाल्लाह से दूसरे साल का आज मेला है। और अनस, रात से इतने खुश क्यों हो तुम दीवाने पे आने के बाद, और एक अंदर से अजीब से मुतमीन क्यों थे? मैंने रास्ते में भी आपको गाड़ी पे देखा तो बड़ा एक हैप्पीपन था, वजह बताओगे? बस मेले की खुशी थी, सरकार की खुशी थी। बस यहाँ पे आता हूँ मैं जो हूँ बिल्कुल दिमाग से जो है वो एकदम टेंशन फ्री हो जाता हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं रहती और एक मेंटली पीस हो जाता है, मतलब सुकून मिलता है। ये तो मैं आपको वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप जब आएंगे यहाँ पे तो आप खुद फील करेंगे। थैंक यू सो मच। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और सारे लाउती जो हैं वो बहुत खुश हैं और सेटिंगें बना के बैठे हैं। तो बस ये सिलसिला चल रहा है। मौसम में बहुत खूबसूरती आ गई है। ये नहर है पीछे से, पानी बहुत ठंडा और मीठा होता है, हम इसी इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जी ये है हमारा टेंट और आपको दिखाते हैं हज़रत साहब जो है वो थोड़ा सा नींद और थकावट दूर कर रहे हैं। सारा बाइक का सफ़र था और बहुत अच्छा सफ़र रहा। हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए रुकते नहीं हैं। हमारी गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ और हमने डिसीज़न फ़ौरन चेंज किया। हम डिसीज़न चेंज करते रहते हैं और हमारे लिए मैटर नहीं रखता कि हम बाइक पे जा रहे हैं, 70 पे जा रहे हैं, 150 पे जा रहे हैं या अपनी किया स्पोर्टेड पे जा रहे हैं। मैटर ये रखता है उस टाइम को अवेल करना डिसीज़न का। तो मेन चीज़ ये है कि हम आपको अपना खैमा दिखाते हैं। इसमें आराम से जो है वो 3 से 4 लोग जो हैं वो आराम से लेट सकते हैं, सामान आ सकता है। और रात को हमने सारा सेटअप बनाया और बस ये सिलसिला चल रहा है। 2 दिन के लिए यहाँ पे हैं और आपके लिए बहुत सारा कुछ लेके आ रहे हैं और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। किसमें खुदा ने क्या एक ख़ास चीज़ डाली, किसी को आवाज़ दी, किसने इस रास्ते में क्या सीखा, क्या समझा, क्या अंदर उसके इल्म है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारे से जुड़े रहें। जर्नी ऑफ फेथ जो एक सूफ़ी चैनल है और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आता है ताकि आप मेंटली तौर पर फ्रेश हों। और बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, अपना पाकिस्तान, ईरान, इराक मेरे इमामों की जगह है। सब देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, लेकिन देखें और समझें। मुझे नहीं समझें, कुछ चीज़ को समझें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपका दोस्त आसिफ मलिक। Ya Allah, sa ya Allah, आजज को भी जन्नत देना, जन्नत देने वाले आजज को भी जन्नत देना, देना, देना। बैलोल दीवाने आजत को भी जन्नत देना, 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 जन्नत देना सासों या अल्लाह, 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 सोया अल्लाह। बैलोल दीवाने, बैलोल दीवाने आजज को भी जन्नत देना। Ya Allah, sa ya Allah, आजज को भी जन्नत देना, जन्नत देने वाले आजज को भी जन्नत देना।
देना देना बहलोल दीवाने हाजत को भी जन्नत देना 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 जन्नत देना सांसों या अल्लाह अल्लाह खैर हो आपके चैनल की भी
काफिले के पास आए हैं, वो क्यों आए हैं, कब आए हैं, कैसे आ रहे हैं, इतने सालों से अपनी जुबानी बात करेंगे। बाबा कहाँ से हो आप? मैं जी पीछे इंडिया का हूँ। अच्छा बाबा, यहाँ पे पाकिस्तान में कहाँ से हो? यहाँ पे हम लेरो 2 में रहते हैं, नूरानी होटल पे। ठीक है बाबा, ये जो लाउत है ये कब से कर रहे हो? ये तकरीबन 20 साल हो गए हमारे को। आप लाउत जब करते हो आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल जन्नत की राह मिलती है हमारे को। अच्छा, रास्ते में जो भी कुछ जैसे लोग परेशान होते हैं, तकलीफें, ये तो सब चीजें नहीं होती? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इधर कोई परेशानी नहीं होती। आप इसको इश्क इलाही कहते हो? हाँ बिल्कुल कहते। और ये इश्क है? हाँ इश्क है। और इश्क ना समझ आने वाला है। हाँ, तो कुछ लोगों को कुछ कहना चाहते हो इस इश्क के बारे में? बस इस राह में, नबी की राह में चलते रहें, नारा मारते रहें और चलते रहें। हजरत साहब क्या कर रहे हैं? दोपहर के खाने का इंतजाम कर रहा हूँ। तो सुबह से क्या कर रहे थे? सो रहा था। दुनिया जागती है, हम सोते हैं। मैं रात भर जागा और कोई तकरीबन 9 बजे के करीब सोया था, तो 2-2.5 घंटे सोया हूँ ताकि आगे काम कर सकूँ। इस दफा का दीवाने शाह का निजाम क्या रहा आपका? इस बार ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने कम लोग होते रहते हैं सफर में, उतने आपका सफर अच्छा होता रहता है। तो इस बार हम 3 लोग हैं, पिछली बार 6 लोग थे। आना 7 लोगों ने था, 7 पीपल्स ने, बट गाड़ी खराब हो गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई और किसी की अम्मा ने इजाजत नहीं दी। अच्छा, तो सुबह 4 बजे तक क्या करते रहे आप? व्लॉगिंग की है, नायाब चीजें ढूंढी हैं आप लोगों के लिए, और उसमें ऐसे ऐसे कलाम और ऐसे ऐसे म्यूजिक है जो आप बोलोगे वाकई ये सिर्फ लोकल सतह पर ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। अच्छा साहब, दीवाने पे जो है आपको आना कैसा लगता है? ऐसे जैसे मैं अपने घर में आया हूँ दोबारा। तो दीवाने के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट क्यों है आपकी? उनकी मोहब्बत है, उनकी चाहत है और उनका सलूक है जो हमारे साथ यहाँ फकीरों के साथ करते हैं। और इस दफ़ा हज़रत साहब आपने जो लोगों को जो राशन का सिलसिला था वो किस तरीके से मैनेज किया? सीधी सी बात है, जब हुक्म हो जाता है कि आपने खुद करना है, किसी से नहीं लेना, किसी को नहीं बोलना, तो हमने किसी को नहीं बोला। जिनको याद था उन्होंने खुद दिया और हम अपने बलबूते पे कर पहले भी करते थे। 1-2 सालों से हमने शुरू किया था कि लोगों को भी शामिल करें, बट लोग इसी खुश फहमी में अपनी ज़िंदगी गुजारें कि मैं कॉल करूँगा तो दूंगा। तो जाहिर है लाल और उसके मलंग और रास्ते में जितने भी बुजुर्ग हैं, ये पता नहीं कितनी सदियों से इन फकीरों को पालते आ रहे हैं और इनके चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो हमने भी अपना बोला जो हम अपना हिस्सा मिला सकते हैं वो करें। अब अपने लिए नेकी कुछ कमा लें। लोगों को बांटना और लोगों को देना कम कर दिया है, क्योंकि लोग आदत बना लेते कि उन्हें फ़ोन किया जाए तो ही वो कुछ करेंगे, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर रात को आपने 4 बजे तक जो है वो व्लॉगिंग की, इसके अलावा आपने जो है वो राशन का जो है वो बंदे का इंतज़ार किया और फिर एक दिन पहले आपने राशन चढ़ाया। डेफिनेटली मैंने जुम्मे को ही बाय किया, जुमेरात को मैंने बेसिकली बाय किया था और जुम्मे को मैंने बस में चढ़ाया, क्योंकि हफ्ते की बस नहीं थी। तो वो चीज़ की फिर बस वाले से यहाँ से कलेक्ट करना था, तो वो भी किया और बाइक पे रख कर लाया। इन सब की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अब मेरी अपनी ज़ाती है, लोगों को नहीं भेजनी मुझे कि जो पैसे दे रहे थे या राशन के देते थे मैं उनको वीडियो भेजता था कि ये देखो भाई आपके काम हो गया है। अब वो चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी हैं और मैं अकेला था, मेरे साथ कोई लोग और थे नहीं जो वीडियो भी बनाते, ये भी रीज़न थी। तो बेहतर है अपनी नेकी अपने साथ ही रखो। अजहर साहब, जैसे आपकी गाड़ी एंड टाइम पे जो है वो रुक गई है और मैकेनिक ने आपको एंड टाइम तक रुला दिया, तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई? हमेशा मैंने आसिफ भाई से ही सीखा है कि एक मंसूबा नहीं 2 से 3 मंसूबे बनाया करो। तो माइंड में हर चीज़ होती है। इवन अभी तो मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र है 150 पे आया हूँ। मैंने तो 70 तक का प्लान बना के रखा हुआ था, अगर इन केस कुछ होता है तो गाड़ी के अलावा 150 है, 150 के अलावा 70 है और उसके अलावा बस है और बस के अलावा पाँव है। तो ये इतने सारे बना के रखे होते हैं क्योंकि आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। आपको ये नहीं देखना होता कि यार उसको थोड़ा सा तरले कर लें। मैंने बहुत तरले किए वैसे मैकेनिक के, उसको बहुत सारी लालच दी। लालच से मुराद मेरा काम करते मैं तेरा काम कर दूंगा, उसके इश्यूज थे कुछ, तो फिर भी वो नहीं माना।
और उसने मेरा काम नहीं किया। मैंने बस उसको ये कहा कि तुम्हारी वजह से जो मुझे अजियत होगी ना, वो मैं तस्वीरें तुम्हें भेजूंगा। मैंने वो भी नहीं खींची, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी भी उसको लगे, क्योंकि एक उसका फेल है, एक मेरा फेल है। अगर दूसरा ऐसे कर रहा है तो मैं क्यों करूं? अजहर साहब, पहले आपके साथ इतने सारे लोग आपकी मदद के लिए आते थे, आस्ते आस्ते अब हर कोई आपके इस मामले में छोड़ के जाना शुरू कर दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए काम मुश्किल हो गए, या आपको सीखने को या समझने को, या आपको वो चाहते हैं कि आप अकेला उनके लिए ये सब चीज़ें करें? क्या कहते हैं इस बारे में? बड़ी मज़े की बात आई है माइंड में। पहले मैं समझता था कि बहुत सारे लोग एक काम के लिए आए हैं और वो उस काम को मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे सिखाते गए और एक एक करके जाते गए। अब 1 मैन शो या ज़्यादा 2 मैन शो हो जाता है या 3 मैन शो हो जाता है। ये भी काम, वो आपदा परवीन का गाना है ना, निकलते हैं तो लाखों, पहुंचते हैं 1-2, तो वो वाली कहानी है। आगे आपके दीवाने की क्या प्लान है अजहर साहब? अभी तो मैंने आसिफ भाई को बोला है कि कल की रात भी रुकनी है मुझे, मंगल को जाना है, और क्योंकि यहाँ काम बहुत है और काम के साथ साथ लंगर बनाना है हमने। कावे का लंगर है, फिर शरबत का लंगर है, फिर अपने लंगर बनाना है खाने के लिए, क्योंकि मार्केट से हम नहीं खरीद रहे, महंगाई बहुत है। और उसके साथ साथ वीडियो शूट करनी है, ड्रोन उड़ाना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकेले करनी है। एक वक्त में मैं एक काम कर सकता हूँ। अभी सब्जी काट रहा हूँ, अब आसिफ भाई को बोला है बनाएं, अगर आसिफ भाई बना देंगे तो ठीक है, नहीं तो बनानी पड़ेगी। तो ये भी करना है, वीडियो भी शूट करनी है। अनस ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं सोया और अनस और आसिफ भाई ने काम किया। जब आसिफ भाई सोए और मैंने और अनस ने काम किया। अब अनस को मैंने सुलाया है ताकि वो 2-3 घंटे सो के ताज़ा दम हो जाए, जब तक हम खाना बना लेंगे, फिर हम इसको खाना खिला के इसकी बाट लगा देंगे। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि किसी के होने ना होने से काम नहीं रुकता? काम नहीं रुकता। आज मैं हूँ, मैं इससे पहले कोई और था, मेरे बाद कोई और होगा। तो मैंने तो जो मुझे करैक्टर मिला है, जितना टाइम मिला है, मैंने उस टाइम में वो चीज़ करनी है। चाहे वो ज़िंदगी है, चाहे ये खिदमत है, चाहे इबादत है, चाहे रिस्क है, चाहे रिश्ते हैं। थैंक यू सो मच अजहर साहब, इसी तरीके से खिदमत करते रहें आप, और इसी तरीके से जो है खाने बनाते रहें। और अच्छी बात है कि आप बनाना सीख जाएंगे तो आने वाली जो है वो नहीं बनाएगी, आपसे बनवाएगी, जो अक्सर लोगों की बीवियां करवाती हैं। पर मैं उसको ना कमाने भेज दूंगा और खुद मैं घर में बैठ के ना हांडी चूल्हा संभाल। वेरी गुड, अच्छी एक्सपीरियंस है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, लेकिन मैं भी उधार नहीं छोड़ता, क्योंकि जिनके पीछे मैं रहता हूँ वो भी उधार नहीं छोड़ते थे, तो मैं भी जवाब देता रहूँगा। इल्म मेरे पास भी, आपके पास भी। देखते हैं कि सच्चा इल्म किसको मिला, दर दरवेश को, या मुझे, या इज्जत को। अजहर साहब, आपको कितना मिला? ये मैंने कभी जज नहीं किया। रात को भी एक बंदा मुझसे बोल रहा है, तो मैंने बोला मैंने कभी अपने आप को तोलना किसी ज़माने में बहुत था, अब छोड़ दिया है। अब जो भी हूँ, किसी को कोई चीज़ मेरी अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो उसका फेल है, उसने कौन सा चश्मा पहना हुआ है। किसी को मेरी बुराई अच्छी लगती है, किसी को मेरी तारीफ अच्छी लगती है, वो उनका फेल है। मेरा फेल क्या है, मैंने लोगों में क्या देखना है और उनसे कैसे काम लेना है, बताओ। आप ये कहना चाहते हो कि ज़िंदगी भर अगर आप सीखते रहोगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस आएगा, और ज़िंदगी जो है वो एक सीखने सिखाने की, चाहे वो किसी से भी कुछ चीज़ मिल जाए। भाई कहते हैं ना, इल्म तो माँ की गोद से लेके जो है कब्र तक होता है। मैं कहता हूँ कब्र के बाद भी इल्म होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मरने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में चले जाते हैं और वहाँ सीख रहे होते हैं। वो शायद मैं साबित ना कर सकूँ, मगर ऐसे लोग हैं ज़रूर। यहाँ के फुकरा के बारे में कुछ बताएंगे अजहर साहब? ज़बरदस्त लोग हैं इस दुनिया के, इस प्लेनेट के, जिनको गोरा भी स्टडी करने आते हैं, मगर उनको समझ भी नहीं आती, सिर्फ चरसे पी के और देख के चला जाता है। मगर ये जो फनकार हैं, जिन चीज़ों के ये मास्टर हैं, वो अलग ही है। वो मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ और दिखाऊंगा भी इस बार बहुत सारी चीज़ें, इनकी स्किल्स। तो ये सारे कामयाब लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, और 10 से 20 दिन जो है ये निकाल कर यहाँ पे चलते हैं। ये इनका एक शौक़ है, जैसे आपकी हॉबी है, ये इनकी हॉबी बन गई है, जिसको ये राह इश्क कहते हैं। राह इश्क में अजहर क्या क्या लेके आ रहे हैं आप? राह इश्क में अभी कोशिश की है कि एक आम सा बंदा जिसको मैं नहीं भी जानता, उसकी भी हालात ज़िंदगी बताऊं, जो अपने काफिले का लीडर है उसकी भी ज़िंदगी बताऊं मैं आपको।
अच्छा सब रूहानियत तो दुनियादारी साथ चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, मगर एक वक्त होता है कि आपको दुनिया छोड़नी पड़ती है और रूहानियत यानी कि रूह का सुकून और ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। उसके बाद आना अपने दुनिया में, रहना अपने दुनिया में ही है और गुजारनी अपनी लाइफ दुनिया में ही है। अक्सर लोग ये गिलास एक ही है हमारे पास। नारा पंचली नारा हैदरी ये सखी तो नाम का आगे कर ले लड़के, इसमें गिरेगा ना पीने की चीज है, जमीन पे गिरेगा तो वही मुंह में चला जाए। नीचे से आसिफ मलंग खाना बनाते हुए देसी स्टाइल में, वलायती खाना, मतलब चूल्हे पे, लकड़ियों पे नहीं। ये मेरी सजेशन थी कि चूल्हे पे खाना बनाएंगे, लकड़ियों पे नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम को सेव करना था ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। क्या बना रहे हो भाई? आलू मटर किसी की पसंद की चीज थी। आलू मटर। ये देखें, यही पानी चश्मे का आ रहा है और हमारे टेंट के पास से जा रहा है। हमने इस जगह पे लगाया ताकि पानी हमें मिलता रहे। लोग इसमें नहा रहे भी हैं, खा पी भी रहे, पकाने का पानी भी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। हर कोई अपने हिसाब से, अपनी इस्तेताअत के हिसाब से जी रहा है, ट्रैवल कर रहा है और रक्स कर रहा है। और लागन डेर न्याओ लधी लागन डेर नाव लधी जखणो पेर पुनल जो विख विजी वधी हाणे लिखे लधी अलाज पतन पंद केर करेली ये नूरानी गंगा जबल निशानीरा ये नूरानी गंगा जबल निशानीरा मैं लाल लासनी मैं लाल लसन मैं लाल लसन मैं लाल लसन जानी ये नूरानी गंगा जबल निशानीरा ये नूरानी गंगा जबल निशानीरा मैं लाल लसन मैं लाल लसन ये नूरानी गंगा जबल निशानीरा ये नूरानी गंगा जबल निशानीरा हरी नाला है दरी डूंगर में दरी हरी नाला है दरी डूंगर में दरी ये नूरानी गंगा जबल निशानीरा ये नूरानी गंगा जबल निशानीरा मैं लाल लासनी मैं लाल लसन आसिफ मलंग अगेन सुट्टे लगाते हुए। यहाँ पे मार्केट जो बनी हुई है, यहाँ पे हर किसी की रोजी का सिलसिला भी चलता है। लोग यहाँ पे रोटी और बहुत सारी चीजें लगाते हैं। आए आपको दिखाते हैं हम। तो जनाब ये यहाँ की छोटी सी मार्केट लोगों के लिए बनाई हुई है। ये बेर मिल रहे हैं, भाई बेर बेच रहे हैं और खाते हैं। सही मैं थोड़ा सा रोटी ले आऊँ। यहाँ लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। कोई बैठा हुआ है, हवा, कोई धूप, कोई खाना, कोई पकोड़े चल रहा है। ये भाई बेच रहे हो, खा रहे हो? नहीं खा रहा है। खा रहे हो? नहीं। हाँ अच्छा।
ये देखें कढ़ाई, और यहाँ पे पकोड़े चल रहे हैं, वो देखें रोटी बना रहा है बंदा। इसी तरह हर कोई, ये शरबत वाला बैठा है, शरबत बना रहा है, और ये साईं घूम रहे हैं मस्त होकर लाहौती। दुकान भी है, यानी कि जिंदगी के कारोबार चल रहा है। इतना दूर शहर से आकर भी आपको नहीं एहसास होगा कि आप शहर से बाहर हो, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें मिल रही हैं जो आम दिनों में दुकानों पे मिलती हैं, मगर यहाँ मेले में मिल रही हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और इसी जगह ये देखें सब्जी भी मिल रही है, और लोग बिजनेस भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसमें आप अर्निंग भी कर लें और उसके साथ साथ आप खाओ, बिस्मिल्लाह करो। साईं क्या मानी बना रहे हो? जी हाँ। कितने की एक है? 30 रुपए की। 30 रुपए की है? जी हाँ। 10 मानी लगा दो। जी हाँ। लगाओ, मैं लेता हूँ भी। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो भी बनाता हूँ। जी हाँ। तो अभी रोटी का ऑर्डर दिया है, खाना आसिम अलंग ने बनाया है। तो बेसिकली हम रोटी लेने आए थे, हम हर चीज़ को अपना कैश करना चाहते हैं, और ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी और दिलचस्प चीज़ें ला सकें। साईं कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है? नसीर। नसीर भाई, दुरेजी में ही रहते हो? जी हाँ। पहली बार बना रहे हो यहाँ? नहीं, पहली बार बना रहा। चलो, सीखा था? बस बैठ गए? बस बैठ गए। और दीवाना फिर दे रहे हैं आपको रिस्क? शुक्र है अल्लाह का। बहुत बहुत मेहरबानी। रिस्क तो खुदा ही देता है, मगर वसीला कोई ना कोई बनता है, और कोई ना कोई वजह चाहिए होती है किसी न किसी चीज़ के लिए, चाहे रिस्क कमाने के लिए, पैसा खर्चने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, मरने के लिए, पैदा होने के लिए। हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई वजह होती है। उस वजह के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको उसकी बेसिक्स पता लगेंगी। जब बेसिक्स पता लगेंगी तो आपको ज़िंदगी का मकसद पता लगेगा। ये दूर दराज जंगल में कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर दीवाने शाह का मेला चल रहा है, और हम यहाँ पे कवरेज करने आए हुए हैं। सालों साल से आ रहे हैं, हर बार कोशिश करते हैं कुछ नया, कुछ हट के दिखाएं। शहरी लोग जो जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते और जिन जिन चीज़ों के आदी होते गए, मुझे डर लगता है एक वक्त कि अगर कभी जंग आ गई या कुछ ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजी फेल हो गई, वो तो मर जाएंगे। सरवाइव कौन करेगा? ये सारे लोग जो गर्मी में भी रह लेते हैं, ठंड में भी रह लेते हैं, और बगैर बिजली के, बगैर ठंडे पानी के, बगैर गाड़ियों के, और बगैर बेसिक नेसेसिटी के ये जिंदा रह रहे हैं। तो ये दीवाने शाह की मार्केट थी। एक मार्केट उस तरफ भी है, वो ज़रा कमर्शियल लोग हैं, ये लोकल लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो बाहर के इलाकों से आए हुए हैं। तो वहाँ भी चलते। एक भाई हमें नज़र आए हैं, इनसे दुआ सलाम करते और इनसे पूछते हैं कि इनका लाहौती सफ़र या रूहानी सफ़र कैसा है। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? उस्ताद मुरीद बिरोई। कहाँ से ताल्लुक़ है? नवाब शाह से। नवाब शाह से। दौड़बादी। तो कितने साल हो गए ये पैदल लाहौत करते हुए? 15 साल है। 15 साल। किसने बोला लाहौत स्टार्ट करो, या कैसे पता लगा लाहौत का? तो असा के चाहत थी, दिल जो चाहत थी तो रूहानी। दिल में कैसे आया? रूहानी किसी ने धक्का दिया, किसी दरबार पे गए, या कोई दोस्त पकड़ के ले गया, चाचा मामा ताया आपको ले गया? और दिल चयो गुलाम जी है फकीर आयूं। अच्छा, उतना सके। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लाहौत में बहुत सारी चीजें होती हैं, जी जी, सीखने की भी, सिखाने की भी। बिल्कुल। बड़ों से सीखते हैं, छोटों को सिखाते हैं, और दरगुजर और मोहब्बत और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी चलती हैं। जी वाह। तो आपने क्या सीखा और क्या सिखा रहे हैं? बहुत सीखा। इसने मोहब्बत सीखा। गाला जिलाउत जो करते हैं ना, इसका हुब्ब है, दिल में जो भी है, मांग है, जो 12 महीने के बाद इसको आज खुद अल्लाह पाक ने किधर से इसको पैसा देगा, वो खुद उसकी जेब में आएगा। उसका तवक्कल है, उसको वो चीज जो मिलेगा तो वो पैदल आएगा। बिस्मिल्लाह। ऐसा हुब्ब है ये। जी बिल्कुल। फकीरी राह है ये, फकीरी राह है।
वीडियो बना रहे हैं और मैं बैक एंड पे बोल रहा हूँ। ये देखें कितना वज़न भाई ने पहना हुआ है और ये इसी तरह चलते हैं। ये देखें मेहरबानी भाई। आगे 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 हम बहुत सारे लोगों को तलाश करते हुए कि वो हमें मिल जाए और हम उनकी वीडियो या इंटरव्यू ले सकें। ये टाइम की बात है और टाइम पे ही जो मिलना होता है मिलते हैं। ऐसे लोग जैसे अभी हमें नूर मिला, हमने पूछा उससे बंदे से, रोटी वाले से, वो कहे मैं इधर गई हूँ, नूर को नहीं जानता। सामने देखा नूर खड़ा हुआ था। तो ये भी ज़रूरी है भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना होना तो टिकटॉक कैसे बनेगी, रील कैसे बनेगी, फेसबुक का कैसे आए बनेगी और अपनी मेमोरीज को कैसे सेव करेंगे। किसी ज़माने में आदमी औरत का इंतज़ार करता था, अब वो मोबाइल का और अपने चार्ज होने का इंतज़ार करता है। मोबाइल के चार्ज होने का। मिलते हैं इन लोगों के साथ और आपके साथ और देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। देखिए कहाँ की मंजिल कहाँ पे पहुँचती है और लोग ये कहाँ पे क्या पहुँच रहे होते हैं। कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई बारिश नहीं। सुबह बारिश हुई और ख़त्म हो गई। हर बंदा अपने जोबन में, अपने स्टाइल में। फैशन आप दी एंड देखेंगे। ये देखें, ये है चीज़ भाई। ये भाई 7 में भी थे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। डॉक्टर साहब मैंने पहचान लिया। कैसे आप सब कैसे? मैंने डॉक्टर साहब आपको पहचान लिया। आई लव यू डॉक्टर साहब। बोला आप सबकी खैर करे, जियो। कई लोगों को लास्ट टाइम भी आपका इंटरव्यू दिया था। अल्लाह, आपके पास टाइम है? मैं प्रॉपर आपका एक व्लॉग बनाना चाहता हूँ राह इश्क के नाम पर। जी जरूर, इंशाल्लाह। आप कहाँ बैठे हैं मुझे बताएं। मैं तो मैं ऑन ड्यूटी हूँ। जब भी ये रात के 2 बजे 2:30 बजे आपके करीब ही ये सामने बैठा हूँ मैं। यहाँ पर। हाँ। मैं वो मस्जिद के पीछे दरख्त है खजूर का, ब्लू वाला, वो मेरा है। ब्लू वाला इंशाल्लाह जरूर कचहरी होगी तन्हाई में। मैं इंशाल्लाह फिर ना मगरिब के बाद आऊँगा। हाँ भाई, आप ही की तरफ आ रहा था, आप ही की तरफ आ रहा था। चूँकि मैं इनके के लिए सही तो साथ ही है। मेरे पास जो है ना पेनाडोल है, एरेनिक फोर्ड है और परमोनॉल सिरप है और जॉर्ज जुशांदा है। आपको जरूरत हो तो बता दीजिएगा, ले लीजिएगा। या मैं भी नाचीज एक छोटा सा हर्बलिस्ट हूँ। अच्छा। तो लाहौतियों की एक अरसे से खिदमत करते आ रहा हूँ। ये मेरा 30वां चक्कर है। सही। और इसी ड्यूटी में जितने भी लाहौती हैं मुझे जानते हैं। सही। उनकी हुसैन पे, इस कावश पे हम लोग चल रहे हैं। सही। बहुत सी टीम है। आज नहीं है, आज तरीका थोड़ा तब्दील किया है।